क्यों आता है पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों में डिस्टेंस? बच्चे के पहले कदम की शुरुआत माँ बाप का हाथ थामकर होती है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी दें, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब बच्चों को घर से दूर पढ़ने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स अकेला फील करने लगते हैं। नजरों से दूर बच्चे आपके दिल से दूर ना हो जाए। क्या होती है डिस्टेंस पेरेंटिंग और क्या है उसके सही फंडास? आज यही बात करेंगे अपनी गेस्ट फैमिली के साथ। तो चलिए करते हैं उनसे एक मुलाकात। हाय, मेरा नाम राहुल दयाल है। मैं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ। आई एम एलिना दयाल। आई एम प्रिंसिपल ऑफ नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा। मेरे दो बच्चे हैं। बड़ी लड़की प्रतिका, वो एक डॉक्टर है। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करने के बाद इटली से पीएचडी की है एस्ट्रोफिजिक्स में। मेरा बेटा अनुज, वो आईआईटी खड़गपुर से आर्किटेक्चर करने के बाद अभी आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हो रहा है और डॉशे बैंक में प्लेस्ड है। प्रतिका और अनुज के साथ कुछ ऐसा बॉन्ड है कि शायद वो बचपन से ही बिल्ड होता चला गया। डिस्टेंस पेरेंटिंग कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिलकर इस काम को आसान और बेहतर कर सकते हैं। किस तरीके से डिस्टेंस पेरेंटिंग को बेहतर किया जा सकता है, आज यही बात करने के लिए हम पहुंच गए हैं दयाल फैमिली के साथ। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप लोग? हेलो, फाइन, थैंक यू। बहुत अच्छे हैं। आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी मिस्टर दयाल, आपको क्या लगता है डिस्टेंस पेरेंटिंग क्या मुश्किल होती है या नॉर्मल पेरेंटिंग की तरह ही है? मुश्किल तो थोड़ी होती है, लेकिन इसके अंदर चैलेंज बहुत है, और जब वो आप चैलेंज को सक्सेसफुली अचीव करते हैं तो खुशी बहुत मिलती है। उन चैलेंजेस को जब अचीव किया जाता है तब बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती क्या है। इस तरह के कोई चैलेंजेस फेस किए आपने मैम? अभी पहले तो बेटी क्लास 12th करने के बाद पढ़ाई के लिए चली गई, और अभी उसको घर से बाहर गए हुए करीबन 9 साल हो चुके हैं। 9 साल लॉन्ग पीरियड है। इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद बेटा भी 12th करने के बाद बाहर चला गया। सो ये है कि अब तो ऑलमोस्ट एज आई सेड 9 इयर्स से डिस्टेंस पेरेंटिंग ही चल रही है। डिस्टेंस पेरेंटिंग ही चल रही है। मिस्टर दयाल, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें होती है जो सबसे ज़रूरी होती हैं एक बच्चे के लिए? एक पेरेंट से वो क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो दूर होता है? जब बच्चा दूर जाता है, सबसे पहले वो एक नए माहौल में पहुंचता है। जैसे अगर हम ये देखें कि भाई नॉर्मली 12th के बाद बच्चे बाहर जाते हैं जी, उस टाइम पे एक बड़े नए से माहौल में जब वो एंटर करते हैं, उनको शुरू में ये समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाएं। जी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो किससे शेयर करें। जी, तो सबसे पहले उनको ये एक फीलिंग मिलनी चाहिए कि हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं भाई, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम में आता हूँ मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ और उनके ऊपर मुझे पूरा फेथ है। कहते हैं कि जब दूर होते हैं तो सबसे बड़ा सहारा, या कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो पेरेंट्स के और बच्चों के दोनों के पास होती है वो होते हैं वर्ड्स या शब्द। आपको लगता है कि पावर ऑफ वर्ड्स, ये इसका इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, तुम्हें मिस करते हैं? मुझे लगता है कि चीज़ कह देने से ही महसूस हो सकती है। बहुत बारी हम सोचते हैं कि शायद हमारे एक्शन से या हमारे एक्सप्रेशन से वी कैन गेट थ्रू विद आवर फीलिंग्स। इट्स नॉट दैट। मुझे लगता है कि हमें बताना ज़रूर चाहिए कि हम कैसा फील करते हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में। So I feel words and communication specially वो बहुत ही अहम है, बहुत ही मायने रखते हैं। मिसेस दयाल, आपकी कितनी बात हो जाती है अपने बच्चों से? कैसे आप वो एक बॉन्ड बना के रखती हैं, आप जोड़ के रखते हैं अपने बच्चों को अपने साथ? देखिए, अभी बिटिया को इंडिया छोड़े हुए 6 साल हो गए हैं जी, बट आई डोंट रिमेम्बर एनी डे जब मैंने उनसे बात नहीं की होगी जी। और वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, मैं डेली एक बारी बात करती हूँ, चाहे वो few seconds के लिए हो, but I just want to know and the child make the child know that I am there, okay, there is someone who cares. तो जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है ज़्यादा बात ना हो, लेकिन 2 वर्ड्स ही आप सुन ले, वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अगर कुछ शेयर करना चाहता है, लाइक यू से ओके
जी। बट देन द चाइल्ड सेज नहीं मम्मी अभी बात करते हैं, तो एकदम से आपको महसूस होता है कि इस समय बच्चा कोई ऐसी बात शेयर करना चाह रहा है जिसके लिए वो या तो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाह रहा है। सो दैट इज़ द मोमेंट आप आवाज़ से ही पहचान सकते हैं कि आपको आगे बात करनी है, और आप बच्चे की बात सुनने के बाद कैसे उसको आप सलाह दे सकते हैं, जी। ये एकदम से पता चलता है। और उस टाइम तो कई बार आधे घंटे की बात भी हो जाती है। तब बहुत देर की बात हो जाती है। मिस्टर एंड मिसेस दयाल, आपकी बातों से जो मुझे लगा वो ये कि आप लोगों का पहले से ही अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसलिए आप पहचान पाए, बच्चों को जान लेते हैं, उनकी हेलो से ही समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन वो पेरेंट्स जो शायद अपने बच्चों के बहुत करीब ना हो या फिर इतना वक्त अपने बच्चों को ना दे पाते हो, और वो जब अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं, तब किस तरीके से अपने इन रिश्तों को उन्हें बेहतर करना चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, बच्चे को अपने साथ रखना चाहिए? देखिए, इसमें मुझे एक दिक्कत नज़र आ रही है कि अगर हमने शुरू से बॉन्ड बिल्डअप नहीं किया जी। तो एट अ लेटर स्टेज टू बिल्ड अप द बॉन्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट फिर भी बच्चे को अगर कोई समय ऐसा नहीं है कि हाथ से निकल गया और कुछ नहीं कर सकते हैं, उस समय भी हम बच्चे को महसूस करा सकते हैं अपने वर्ड्स से, उनको बता के, उनको फील करा के कि यस वी आर देयर, ओवर प्रोटेक्टिव ना होते हुए, बट हम तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त भी आप महसूस करा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। इसमें ना दो चीज़ें हैं। जी। जब बच्चा नए माहौल में जाता है, जी। हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अगर जब वो हमारे पास आता है तो जहाँ पर भी वो है, चाहे स्कूल है या कॉलेज, उनको नहीं पता है कि वो घर जाके क्या कर रहा है। इसलिए जैसे हम भी पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि पेरेंट और जो भी इंस्टीट्यूट है, लेट अस से जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, तो ये हम ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी फैकल्टी हैं, जी। उनका और पेरेंट का आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जी। जब ये कोऑर्डिनेशन होता है तो स्टूडेंट कभी रॉन्ग नहीं जा पाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है